किसी भी देश के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती होती है। दुनिया के कई देश इससे ठीक उलट चुनौती से जूझ रहे हैं। वहां रोजगार तो है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। यह सब हो रहा है द ग्रेट रेजिग्नेशन की वजह से। अमेरिका में इस साल अब तक 3 करोड़ 40 लाख लोग इस्तीफा दे चुके हैं। सिर्फ सितंबर महीने में यहां नौकरी जो है वो छोड़ने वालों का आंकड़ा 44 लाख है। आपको बताएं कि OECD देशों यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट देशों के 2 करोड़ लोग जो हैं वो कोरोना के बाद काम पर नहीं लौटे हैं। दुनिया के 41% कर्मचारी इस साल अपनी नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। यूके, जर्मनी और भारत की कंपनियां भी स्किल्ड वर्कर की जो है वो कमी से जूझ रही हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है वो न्यूज़ रिपोर्ट्स, वेबसाइट्स में खबरें जो हैं इन चीज़ों को लेकर, द ग्रेट रेजिग्नेशन को लेकर छप रही हैं। उसी का विश्लेषण जो है वो किया जा रहा है, उन्हीं को लेकर जो है उन्हीं पर आधारित खबर जो है वो पेश की जा रही है। आपको बताएं कि खबरों के अनुसार जो है वो दुनिया में द ग्रेट रेजिग्नेशन की बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा हो रही है। आपको बताएं कि दुनिया द ग्रेट रेजिग्नेशन के बीच खड़ी है और हम इससे जुड़े सभी पहलुओं के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं लोग, नौकरी छोड़कर कहां जा रहे हैं, क्या आपको भी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए, इससे कंपनियों के सामने किस तरह की मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि द ग्रेट रेजिग्नेशन जो है वो क्या है। द ग्रेट रेजिग्नेशन टर्म को सबसे पहले 2019 में टेक्सास के एक प्रोफेसर एंथनी क्लॉड्स ने जो है वो उछाला था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लाखों लोग अपनी नौकरी से पलायन करेंगे। महज 2 साल के अंदर यह भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। नौकरी से इस्तीफा देने की कई वजहों में बेरोजगारी भत्ते, कम सैलरी, परिवार से दूरी, ट्रांसफर, कोरोना का डर शामिल है। लेकिन यह सिर्फ आधी कहानी है। द ग्रेट रेजिग्नेशन की सबसे बड़ी वजह काम और जिंदगी के बीच संतुलन है। पिछले काफी वक्त से हमारी जिंदगी जो है वो काम के इर्द गिर्द जो है वो मंडरा रही है। ऑफिस कैलेंडर के हिसाब से जो है वो हम अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हैं। दोस्तों से सिर्फ वीकेंड पर मिल पाते हैं। काम के लिए जो है वो दोस्तों की शादी तक छोड़ देते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग की बजाय जो है हम ऑफिस मीटिंग को तरजीह देते हैं। महामारी ने सब उलट पुलट दिया और लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया है। एक सर्वे के मुताबिक 40% लोग जो हैं वो बर्नआउट की वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं। लोग ऐसी नौकरी चाहते हैं जो फ्लेक्सिबल, काम के जो हैं वो कम घंटे और हफ्ते में कम दिन काम वाले हों, यानी एक ऐसी नौकरी जो उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से फिट बैठे। नौकरी छोड़ने वालों में युवा सबसे आगे हैं। आपको बताएं कि लिंक्डइन की जो है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरेशन जी के 80% मिलेनियल्स, 50% जो हैं वो जनरेशन एक्स के 31% और 5% जो हैं वो बेबी बूमर्स अपनी मौजूदा नौकरी छोड़कर जो हैं वो छोड़ना चाहते हैं। द ग्रेट रेजिग्नेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर जो है वो हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर है। मसले पर जो है वो कंपनियां क्या कर रही हैं ये भी जान लेते हैं। फॉर्च्यून और डेलॉयट ने जो है वो मिलकर 117 सीईओ पर जो है वो एक ताजा सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक 73% सीईओ का मानना है कि स्किल्ड लेबर की कमी अगले 12 महीने में उनके बिजनेस को प्रभावित कर सकती है। 57% सीईओ का मानना है कि टैलेंट को आकर्षित करना और भर्ती करना उनके संस्थान की सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं 51% का मानना है कि अच्छे लोगों को नौकरी में बनाए रखना उनके यहां सबसे बड़ी चुनौती है। लोगों को जॉब में बनाए रखने के लिए कंपनियां अलग अलग तरह के जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। कोई फूड कूपन बांट रहा है तो कोई कहा जाए कि हफ्ते भर की सामूहिक छुट्टी का जो है वो ऑफर दे रहा है। लेकिन अगर द ग्रेट रेजिग्नेशन में सरवाइव करना है तो उन्हें कर्मचारी के जीवन में डीप डाइव जो है वो करना होगा। आज के दौर में सिर्फ सैलरी काफी नहीं है। अब अगर ये जानें कि भारत के जॉब मार्केट में क्या चल रहा है तो आपको बता दें कि महामारी के दौरान भारत में असंगठित क्षेत्र की नौकरियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान असंगठित क्षेत्र के 80% लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। इनमें से लाखों लोग अपने गांवों की तरफ पलायन कर गए। हालांकि इकोनॉमी रिकवरी के साथ जो है वो नौकरियां भी बढ़ी हैं। हायरिंग फर्म
टिमलीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आईटी इंडस्ट्री में इस साल 10 लाख इस्तीफों की उम्मीद जो है वो कही जा रही है। यानी कि लोग जो हैं वो अब अपने जीवन पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, सिर्फ पैसा नहीं, लाइफस्टाइल पर ध्यान देना चाहते हैं। वो अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को वक्त देना चाहते हैं। अब अपने मेंटल हेल्थ पर जो है वो ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। वो ऐसे काम नहीं करना चाहते जिस पर ज्यादा बोझ बढ़े, जिसको लेकर उनकी सेहत बिगड़े, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक दिन छुट्टी का, जिसमें वो उनको तमाम अपने हफ्ते भर के काम करने होते हैं, चाहे वो गेट टुगेदर हो, दोस्तों से मिलना हो, इंपॉर्टेंट काम हो, तो एक दिन के लिए तमाम काम जो हैं वो छोड़े जाते हैं। दिन का ज्यादातर वक्त ऑफिस में निकलता है, ऑफिस के काम करते हुए निकलता है, और शाम को आके फैमिली को जो है वो वक्त नहीं दे पाते। इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल लोगों ने अपना किया है, या कहा जाए कि ऑफिस की तरफ से उनका बिजी शेड्यूल कर दिया गया है। अब चीजों को इंप्रूव करने की कोशिशें चल रही हैं। द ग्रेट रेजिग्नेशन यही चीज दिखाता है कि लोग बहुत ज्यादा तादाद में रिजाइन कर रहे हैं। पैसे जरूरी हैं, लेकिन बहुत सी और भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं सैलरी के अलग से। यानी कि अब ऑफिसेस को, अब जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें एम्प्लॉयज के लिए बहुत सी चीजें करनी होंगी। उनके जीवन में डीप डाइव करने की उन्हें जरूरत है, और अपने एम्प्लॉय को समझने की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है।